आज हम डिस्कस करेंगे जो रीट आपका जो है 2022 हुआ था उसका पेपर वन यानी लेवल वन के पेपर की हम बात करेंगे। और इसमें जो है बेसिकली हम साइकोलॉजी के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वी हैव टू टेक द सीडीपी पोर्शन। और इस पेपर में क्या पैटर्न रहता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रीट एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज वन जो आपने चूज की है वो आपका जो है 30 मार्क्स का रहता है। लैंग्वेज वन अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी जो है 30 मार्क्स की आएगी। इसी तरह लैंग्वेज टू अगर आपने इंग्लिश ली है तो देयर इज़ ऑल्सो 30 क्वेश्चंस। इसी तरह नेक्स्ट मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह टोटल जो है हमारे पास 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं विद नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आज हम इसमें सीडीपी का पोर्शन लेंगे यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ऑफिशियल आंसर की से जो है हम मैच करेंगे कि क्या क्या आपके प्रश्न पत्र में आया था और उसका क्या आंसर है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। इज इट नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ईच चाइल्ड इज़ यूनिक। ये जो है गलत है क्योंकि हर एक चाइल्ड की यूनिकनेस को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है। द चाइल्ड डेवलप्स यूनिफाइड होल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। एनी प्रॉब्लम इन वन आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट अदर्स, बिल्कुल करेक्ट। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल प्रोसेस, ऑब्वियसली दिस इज द राइट वन। तो जो ए है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट आंसर इज डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Second question occurs when there are orderly progressive change in a human being due to the maturation and experience. तो डेवलपमेंट अकर्स सेकेंड का जो है वो बी हो जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड का जो ऑप्शन है दैट इज ए, प्री गैंग एज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेचर एंड नर्चर डिबेट्स रेफर टू द। फोर्थ का ए, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। नेचर एंड नर्चर थ्योरी जो है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, IQ ऑफ टैलेंटेड चाइल्ड इज 140। ठीक है, टैलेंटेड चाइल्ड का IQ जो होता है वो 140 होता है। आगे चलते हैं, स्कूल शुड कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंस टू डी। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। उसकी कमियों को, उसकी जो है वाई ही इज़ एबल और अनेबल टू लर्न, उसको समझना, यही जो है टीचर का जो है स्कूल जो है कैटर करता है, टीचर कैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं हम। अ चाइल्ड इज 16 ईयर्स एज स्कोर 75 इन IQ, हिज मेंटल एज विल बी। तो IQ का क्या फॉर्मूला होता है। एज वी नो IQ इज इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल जो IQ दिया है वो 75 दिया गया है और मेंटल एज हमें निकालनी है। तो सपोज दिस वैल्यू इज़ x और उसके बाद CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज हमें 16 दी गई है इंटू 100। तो हम क्या करेंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, दैट इज़ द 12 ईयर्स जो है उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें आप 7th का करेंगे, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी नहीं, जो है 12, दैट इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, 7th का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ईच पर्सनस वर्क इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सर्टेन एबिलिटीज इन परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर टास्क। अ पर्सन सिलेक्ट्स सम ऑफ हिज मेंटल एबिलिटीज एज अ मॉडल। दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय थॉमसन। दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय थॉमसन। आगे चलते हैं 9th पोर्शन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। पर्सनैलिटी मेजरमेंट की प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको टैट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्रिएटिविटी यूजुअली एसोसिएटेड विथ, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो डाइवर्जली थिंक करता है, चीज़ों को कई एस्पेक्ट्स से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट्स एडजस्टमेंट। 11th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंग्जाइटी। अगर वो फियर्स और एंग्जाइटी से मुक्त रहेगा तो वो आसानी से सीख सकता है, उसको जो है एडजस्टेंट में वो चीज़ें प्रमोट करेंगी। अगर उसको डर नहीं है विद्यालय आने में कोई हिचक नहीं है तो।
क्वेश्चन नंबर 12th, साइंस ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड आर। 12th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉवेल्टी इन एक्सप्रेशन यानी अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाना, और दूसरा क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। अगर उसके अंदर जिज्ञासा है तो ये माना जाता है कि वो बच्चा जो है गिफ्टेड चाइल्ड में आता है, उसके अंदर क्यूरियस है और डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13th, हु गेव द फॉर्मूला फॉर IQ written below। IQ is equals to intelligence quotient is equals to mental age upon chronological age। अभी मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला किसने दिया है? ये फॉर्मूला जो है विलियम स्टर्न एंड टर्मन दोनों ने मिलकर दिया है। तो आप इन दोनों का ही जो है ए आप लगाएंगे तब भी करेक्ट होगा, और बी ऑप्शन लगाएंगे तब भी करेक्ट होगा एज कंपेयर टू द, अगर आप ऑफिशियल आंसर की से कंपेयर करें तो ए और बी दोनों का इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। दोनों ही लगाते हैं, आपको दोनों में ही मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ रहे हैं। रवी's इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट्स दैट ही इज इन कैटेगरी ऑफ एवरेज टू अबव एवरेज ऑफ द इंटेलिजेंस। हाउएवर his grades in reading, spelling, social sciences are very low. His maths grades are quite high and writing skills are adequate. Ravi most likely has 14th का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सी। उसके पास जो है डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है उसको। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है? डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर है। तो आप 14th का जो करेक्ट ऑप्शन करेंगे दैट इज द सी। आगे चलते हैं 15th पर। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई विच एजुकेशनिस्ट। 15 का करेक्ट आंसर है ए स्किनर। दिस स्पेलिंग इज गिवन बाय द स्किनर। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द स्किनर। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। सृष्टि इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। शी was taught basic mathematics by a teacher. Next day while shopping he pointed out the mistakes in the total done by the shopkeeper. Which type of learning is this? This is the type of positive transfer. This is the type of positive transfer. Which transfer of learning is this? This is the positive transfer of learning. 16th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। आगे चलते हैं 17th पर। Two opposite desire present in an individual at the same time is called conflict. ठीक है, अगर दो चीज़ें अपोजिट हैं एक ही पर्सन में अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न करती हैं, द्वंद्व उत्पन्न करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 18th का ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है ए ऑपरेंट। हाँ, तो 18th का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, चूज द एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दो तरीके का होता है। इंट्रिंसिक मीन्स वो बंदा खुद जो है मोटिवेटेड है, खुद जो है वो मोटिवेटेड है तो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अगर उसको बाहर से मोटिवेशन दिया गया है किसी टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा एक्सट्रिंसिक है कौन सा इंट्रिंसिक है। तो 19th का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द डी। मेघा इज एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हर प्रोजेक्ट बिकॉज शी लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। वो खुद ही जो है मोटिवेटेड है, तो ये जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी किसने प्रोपाउंड नहीं की है? 20th का जो ऑप्शन है दैट इज़ द बी। 20th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी एस ब्लू। 21st चलते हैं। 21st पर आते हैं हम। रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज एदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन इन रिवॉर्ड विल बी। यस, क्वेश्चन नंबर 21st का जो आंसर हो जाएगा दैट इज रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज एदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। अगर बार बार उसको कहना पड़ रहा है कि तुम्हें पनिश किया जाएगा या तुम्हें कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर तुम सीखोगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या जो है हमें इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्विंग इन लर्निंग। उसका जो है कोई आंतरिक जो है इंटरेस्ट नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है लर्न करने की। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009 वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स इज 45 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 23,
विच एमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, वैलिडिटी होती है, लेकिन एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो डिफरेंट कह रहा है, इट मीन्स 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 24 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्नर सेंटर्ड करिकुलम? चाइल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अ रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर स्टूडेंट टू। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रोमोटिंग इंट्रैक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। क्वेश्चन नंबर 26, एक्शन रिसर्च मीन्स। 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अ रिसर्च इनिशिएटिव टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। 27 पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। 27 का करेक्ट ऑप्शन फैसिलिटेटर, सिर्फ फैसिलिटेट करेगा, सुविधा देगा, सुविधादाता एक कक्षा में टीचर को जो है NCF 2005 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज। 28 का करेक्ट ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड द फीडबैक टू ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर अ प्रोडक्टिव लाइफ। किस हद तक बच्चे ने सीखा है, ये इवोल्यूशन का पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये दो क्वेश्चन हर बार आ जाता है, आप किसी भी पेपर में सीटेट में उठा के देख लीजिए, रीट में, यूपी टेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रॉक्सिमिडिस्टल ट्रेंड। प्रॉक्सिमिडिस्टल ट्रेंड क्या होता है कि ग्रोथ फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर जैसे मान लीजिए सेंटर टू पेरिफेरी, यानी पहले हाथ पे कंट्रोल होगा फिर उंगलियों पे कंट्रोल आएगा, तो इसको सेंट्रल टू पेरिफेरी डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर ग्रोथ फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी टू आउटवर्ड्स, यानी सेंटर से आउटवर्ड्स की तरफ। सेफेलोकाउडल ट्रेंड, इट मीन्स हेड टू टो, यानी पहले सर का जो है डेवलपमेंट होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह इंडिविजुअल। अब इसमें हमने दो ऑप्शंस देख लिए, फर्स्ट का डी और सेकंड का ए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट का डी और सेकंड का ए फर्स्ट केस में है, तो जो है 29th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट इन द 29th। ठीक है। अब आते हैं 30th क्वेश्चन पर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। एज यू ऑल नो, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है? जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक जो है प्रोपगेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने यहाँ पर देखे। तो ये बच्चों आपका जो है CD का पेपर था कि CD में कैसे क्वेश्चन आए थे और इसका ऑफिशियल आंसर की मैंने आपको बताया। चलिए, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।